सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, आप सभी को पता है। बट उसके साथ आपको काफ़ी सारी और आईटी कंपनी भी इन्फोसिस के साथ फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। इन्फोसिस को तो आप गिन ही सकते हैं, बट उसके साथ टीसीएस, एसएल टेक को भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी में आज के दिन आपको वीकनेस देखने को मिला था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है एसेंचर, उसने अपने Q3 के जो रिजल्ट शो किया था उसके बाद उसमें ज़बरदस्त क्रैश हमें देखने को मिली, क्योंकि उनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी गाइडेंस को लेकर वो सही थी, बट उनके जो क्लाइंट को लेकर हमें कमेंट्री देखने को मिला था वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिला। तो उसका इम्पैक्ट आज के दिन हमारी टेक कंपनी में देखने को मिला। अब हमारी टेक कंपनी की बात करें तो टॉप 3 हमारी टेक कंपनी तो इन्फोसिस, टीसीएस और एसएल टेक ही है, और इन तीनों में आज के दिन वीकनेस देखने को मिला। इस वजह से अगर हमारी निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखें हम, तो उसमें कितना करीब 1.5% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो बोल सकते हैं कि आज के दिन हमारी निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस अगर स्टेबल भी रहता तो भी हमारी जो निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस है वो अच्छी देखने को मिल जाती, बट नहीं, हमारी टेक कंपनी ज़बरदस्त गिरी। इस वजह से आपको हमारा निफ्टी भी परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिला। वैसे मार्केट भी ख़राब था, ये भी एक रीज़न आप ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली दोस्तों एसेंचर के मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री देखने को मिली उनके क्लाइंट को लेकर, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, इनके जो क्लाइंट हैं उनकी तरफ से 2025 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, 26 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, या 25 ही बोलो आप, इनका जो 25 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी नहीं। इनका जो अर्लियर गाइडेंस था उससे बेटर नंबर रिपोर्ट करने की बात एसेंचर ने इस रिज़ल्ट के साथ कर दिया है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है। बट उसके अलावा जो इनके क्लाइंट को लेकर इनका स्टेटमेंट था वो ये था कि इनके जो क्लाइंट हैं उनको एक प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पहले तो एक प्रॉब्लम था ना टैरिफ वाला, बट उसके बाद अब हमें मल्टीपल प्रॉब्लम की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। मल्टीपल मतलब क्या, अब हमें वॉर की न्यूज़ सुनने को मिल रही है भाई, और वॉर की न्यूज़ में यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि जो भी कंपनीज़ हैं वो एक्सपेंशन करने पे ध्यान नहीं देती, वो बस अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने पे ध्यान देती है, अपने खर्चे को कम करने पे ध्यान देती है। और हमारी टेक कंपनी तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, कोई प्रोडक्शन कंपनी तो है नहीं। तो कोई कंपनी अगर अपने स्पेंडिंग को कम कर देगी तो अल्टीमेटली हमारी जो टेक कंपनी है या फिर कोई भी वर्ल्ड की टेक कंपनी है वो पहले के मुकाबले ऑर्डर्स कम गेन करेगी, जिस वजह से अल्टीमेटली उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एसेंचर में आपको क्रैश देखने को मिला था। अब इन्फोसिस की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है इसका 62% हमें नॉर्थ अमेरिका से जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। और अभी के टाइम पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की न्यूज़ सुनने को मिल रही है ईरान की तरफ से, जिसको ब्लॉक करने की बात हमें सुनने को मिल रहा है, अगर वो सक्सेसफुली ब्लॉक हो जाता है तो बिल्कुल हैरान ही नहीं होगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो हमें ट्रिपल डिजिट तक जाते हुए देखने को मिल जाए। और JP मॉर्गन ने तो दोस्तों यहाँ पर ये भी वार्न किया है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो 5% तक जा सकता है। ऑलरेडी फेडरल रिजर्व ने काफ़ी बार रेट कट कर कर यूएस के इन्फ्लेशन को काफ़ी कम करने की कोशिश की है। 5% तक इन्फ्लेशन अगर जाता है तो कहीं से भी ये उन कंपनीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जो कंपनीज़ यूएस में काम करती हैं। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको टेक कंपनीज़ में इम्पैक्ट डालती हुई आज के दिन नज़र आती हुई दिखी है। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में बताना। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का
कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमें सुनने को मिल रही है इनके लॉन्ग टर्म गाइडेंस को लेकर। फिलहाल यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये और कोई नहीं, कंपनी के चेयरपर्सन ही हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में ये मेंशन किया गया है कि IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टारगेट कर रही है $1 ट्रिलियन की रेवेन्यू बाई 2047, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ से लगभग कितना 22 साल, ठीक है, रफली आप 20 साल भी पकड़ के चलो आप, तो अगले 20 सालों में तो $1 ट्रिलियन के आसपास की रेवेन्यू ये उम्मीद कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे ये कंपनी पूरी तरह से डिपेंडेंट कहाँ पर है, पेट्रोकेमिकल्स में है, बट आगे चलकर उसकी जो डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड में वो हमें कम होती हुई देखने को मिल सकती है। और जो भी बोल सकते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, उस पर काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंट्री के गवर्नमेंट है उस पर ज़्यादा वो डिपेंड रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से कि 2025 के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर तक इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 50% हमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि रिन्यूएबल्स की तरफ से, न्यूक्लियर की तरफ से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यू इन्वेस्ट करेगी फॉसिल फ्यूल और न्यू एनर्जीज़ में, जिससे क्या है कि कंपनी के जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो हमें बैलेंस देखने को मिलेंगे। और 2046 तक कंपनी अचीव कर लेगी नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ऐसी गाइडेंस हमें कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है, और इसके जो मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं ये और कोई नहीं, कंपनी के CEO अमित पैठानकर है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में ये है कि ये कंपनी जो है वो कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस करने वाली है फॉर 6 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़। अब ये जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस हमें देखने को मिलेगी वो इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी का एम है अचीव करना फास्टर एग्जीक्यूशंस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी के ऑर्डर बुक है उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कंपनी उस पेस पे नहीं कर पा रही है जिस पेस पे कंपनी का हो सकता है एम हो। तो इस वजह से कंपनी कुछ चेंजेस लाएगी अपने बोल सकते हैं वर्क करने के तरीके में, जिस वजह से कंपनी के जो 6 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जल्दी काम कंप्लीट होगा, ऐसा भी सिंपली आप बोल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही हमें सुनने को मिल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक और खबर हमें देखने को मिली थी। खबर ये था कि स्विगी, हुंडई और वारी एनर्जीज इन 3 कंपनी में भी बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिला था। रीज़न था FTSE इंडेक्स में इन 3 कंपनी का एंट्री हमें देखने को मिला था, और इन 3 कंपनी का जो एंट्री हमें देखने को मिला इस वजह से इन 3 कंपनी में कुछ आपको फंड की इनफ्लो देखने को मिलेगी। तो कौन सी कंपनी में कितना देखने को मिलेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विशाल मेगा मार्ट का नाम आपको दिख रहा है जिसमें $115 मिलियन के आसपास का इनफ्लो दिख सकता है, हुंडई में $56 मिलियन, उसके अलावा वारी एनर्जीज में $49 मिलियन, स्विगी में $32 मिलियन। ये सारी चीज़ें जो है वो नुवामा रिसर्च की तरफ से हमें सुनने को मिल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब आज के दिन की बात करें तो HAL आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिलती है इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और सिर्फ HAL नहीं बाकी की जो डिफेंस कंपनी है वो भी फोकस में रहती हुई दिखी थी। बट उससे पहले अगर देखा जाए तो HAL एक और न्यूज़ की वजह से भी फोकस में थी, और वो न्यूज़ था बोल सकते हैं एक सैटेलाइट के लॉन्च को लेकर, या फिर बोल सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उसके बाद हमें HAL से रिलेटेड एक न्यूज़ सुनने को मिली थी। न्यूज़ यहाँ पर ये था कि HAL ने एक ऑर्डर सिक्योर किया है। इस ऑर्डर में ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं SSLV उसको, और इसका जो टोटल टेंडर का साइज़ है वो 511 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं, और ये टेंडर और किसी की तरफ से नहीं, इसरो की तरफ से हमें देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं, बट जितना बड़ा कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ है उस हिसाब से अगर 511 करोड़ को देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट हाँ अगर ऑर्डर की न्यूज़ है तो इसको हम ज़रूर पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डे बाय डे हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। US की भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रही है। US ने अभी रिसेंटली अटैक किया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान के,
अब उसके बाद इजरायली स्ट्राइक्स भी हमें देखने को मिले हैं उन्हीं फैसिलिटीज़ के ऊपर जहाँ पर यूएस के अटैक्स हमें देखने को मिले थे। अब टेंशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है, लाइक हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की, वो बेटर हो सकती हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर्स गेन हो सकते हैं इजराइल की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से या फिर हम बोल सकते हैं यूएस की तरफ से, क्योंकि ईरान से तो फिर भी चलो हटा सकते हैं, इजराइल और यूएस से जो हमारा रिलेशन है वो बेटर है। अब ये दो कंट्री वॉर में इन्वॉल्व रहेगी तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, जिसमें हमारी डिफेंस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स इनको सबसे ज़्यादा मिल सकती हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों नेस्ले इंडिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था 26 जून को ये कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस का प्रपोजल रखने वाली है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 26 जून को जो बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेगी उसके आउटकम्स में आपको बोनस की न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।